नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? भैया बता दिया करो। तो आज हम यूपी टेस्ट का जो हमने टेस्ट कराए थे हमारी टेस्ट सीरीज के, उसका आज हम फिर से मैथ का सोल्यूशन देखेंगे, है ना। पिछले जैसे मैंने सब लाइन से कराए हैं, अब जी वाला हमारा लास्ट टेस्ट था, क्योंकि अब हमारा पेपर आ जाएगा और फिर अब टेस्ट देने को वैसे ही एक दो दिन पहले टेस्ट नहीं दिया। अब जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन कर लो, जितना मैंने कराना था उतना मैंने करा दिया, जितना और टीचर को कराना था उतना और टीचरों ने करा दिया। तो अब जितना हो सके जो खुद के नोट्स वगैरह बनाए हो उससे रिवीजन पे लग जाओ, और बाकी जिस वाले टेस्ट का सोल्यूशन अच्छे से देखो, क्योंकि ये टेस्ट के लिए भी थोड़ा सा अच्छा था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। देखो पहला क्वेश्चन ही अच्छा आ गया, बाइनरी नंबर का। अच्छा, बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर, देखो बाइनरी लैंग्वेज कौन समझता है? कंप्यूटर हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसको हम निकालते कैसे हैं? दो दशमलव हमारे डेसिमल में चलता है, तो क्या होता है? एक एक जीरो, एक एक जीरो। इसको क्या करते हैं हम? दो की घात को पीछे से लाके गुणा कर देते हैं, जैसे कि दो की घात जीरो, दो की घात एक, दो की घात दो, दो की घात तीन और दो की घात चार। इसको हम गुणा कर देंगे आपस में। जब देखो दो की घात जीरो कितना होता है? दो की घात जीरो वन होता है, वन की जीरो से गुणा करूंगा मैं जीरो आएगा। दो की घात एक क्या होता है? दो एकम दो ही होता है, दो एकम दो करूंगा तो दो आ जाएगा। दो की घात दो क्या होता है? चार होता है, दो दूनी चार, और एक से गुणा करूंगा तो चार ही आ जाएगा। प्लस दो दूनी चार दूनी आठ, आठ की मैं जीरो से गुणा करूंगा जीरो ही आएगा। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह की मैं एक से गुणा करूंगा सोलह ही आ जाएगा। अच्छा कितना आ रहा है? सोलह चार बीस और दो बाईस, कितना आ गया? बाईस। ये इसकी ट्रिक है और ऐसे ही हम निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर एक। समझ आया? आज थोड़ा हल्का करूंगा, आज कल की तरह नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क बहुत पूछता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अगर कुछ ऐसे प्यारा है तो वो टाइम एंड वर्क ही है। चलो टाइम एंड वर्क को देखते हैं। ए और ए बी सी क्रमशः 12-16 दिन में काम करते हैं। देखो कोई बंदा है ए हमारा, कितने दिन में काम कर रहा है? 12। कोई है बी, कितने दिन में काम कर रहा है? 16। और है सी, कितने दिन में काम कर रहा है? 24। तो पहले मैं टोटल काम निकाल लेता हूँ कितना होता है इसका। एलसीएम 24 दूनी 48, यानी कि 48 हमारा कितना आ गया? एलसीएम आ गया 48। एलसीएम आ गया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक बार बताओ, एक दिन में काम होगा कितना? दो तीन पांच चार नौ, यानी 48 काम है, एक दिन में 9 काम होता है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा? 16 तीन 48 और तीन तीन 9, 16/3, ऑप्शन नंबर एक। डन। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग है, वर्ग जैसे याद है हम वर्ग को बना लेंगे। बनाना क्या है वैसे? वर्ग, वर्ग के बारे में जितनी प्रॉपर्टी लिखवाई सब एक बार याद कर लो। क्या होता है वर्ग में? वर्ग में जे हमारा होता है विकर्ण, जिससे हम कहते हैं ए रूट दो। जे हमारी ए भुजा है। अगर मैं एरिया निकालूंगा यानी कि क्षेत्रफल निकालूंगा तो ए स्क्वायर होता है। अगर मैं परिमाप निकालूंगा यानी कि पेरीमीटर निकालूंगा तो ए यानी कि 4a होता है। अगर मुझे ये विकर्ण निकालना तो ए रूट दो होता है ना। अब मेरे को निकालना क्या है? एक वर्ग का विकर्ण दिया है मेरे को 10 सेंटीमीटर। अच्छा विकर्ण अभी क्या बताया था? ए रूट दो होता है, तो वही मुझे को कितना दिया है भैया? 10 दिया है। निकालने क्या है? भुजा निकालना है, यानी ए निकालना है। एक बार बताओ, अगर ए रूट दो है तो मैं रूट दो नीचे भेज दूं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 10/√2। ऊपर नीचे रूट दो से गुणा कर दूंगा मैं। रूट दो गुणा रूट दो कितना होता है? दो होता है। दो पंजे 10, यानी कितना आ गया? 5√2, यानी ऑप्शन नंबर दो। ये ध्यान रखना जो स्लैश है। आगे, एक यदि एक बिक्री के किए जाने पर अंकित मूल्य 40% की छूट। देखो फिर से बताया था, आप फिर बता रहा हूं कि जो भी हम छूट देते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। अंकित मूल्य वो होता है जिसे हम क्रय मूल्य से बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। एक बिक्री मूल्य के 1000 के अंकित मूल्य, 1000 का अंकित मूल्य पर 40% की मैंने छूट दे दी। एक बार बताओ, अब तो हम डायरेक्ट करना सीख ही गए होंगे। 1000 का जब मैं 40% यानी कि 400 घटाऊंगा तो वो चीज कितने की बचेगी? 600 रुपए की। माइंड में सोचना है। लेकिन बिक्री केवल 510 पर करी है, 600 की 10 पर करनी थी, लेकिन 510 रुपए में बेचा उसने, यानी कि और छूट दे दी है। पहले 40% की छूट थी तो 600 होता, और छूट दे दी तो 510 में दे दी। तो वो अगली छूट पूछ रहा है। एक बार बताओ, 600 रुपए की चीज थी, 510 में, यानी छूट कितने की थी? 90 पे। किस पे? 600 पे दी है अब, क्योंकि अब तो 600 होना ना, तो 600 पे गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 15 छक्का 90, यानी कितना दे दी हमने? 15% की छूट दे दी। समझ आया? डिस्काउंट का क्वेश्चन था। आगे, अच्छा अनुपातिक का क्वेश्चन आ गया।
क्या बताया था, इसको ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, तो तीसरा अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन यानी टीपी क्या दूं, कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर कितना हो गया यानी 45 गुणा 45 बटा ए कितना है 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे कितना हो गया 4 पंजे 20, 55 25 यानी कि 225। डन, आगे बढ़ते हैं। 39 छात्रों की एक वर्ग में 26 लड़कियां, एक बार बताओ अगर 26 लड़की हैं हमारे पास तो लड़के कितने होंगे भैया, 13 लड़के होंगे, है ना, क्योंकि तभी तो 39 छात्र होंगे। इन लड़कियों का औसत वजन 42 है, पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48 है, कक्षा में लड़कों का औसत वजन बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन हम जब भी करते हैं हम एलिगेशन से करते हैं, ये हमारे कितने हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स, ठीक है। 39 छात्रों की कक्षा में इनका बॉयज का एवरेज मेरे को निकालना है, यानी मैं इसका एवरेज एक्स मान लेता हूँ, और कक्षा में लड़कों का औसत, लड़कियों का कितना है 42 है, और टोटल कक्षा का औसत कितना है 48 है। अच्छा लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं 26, तो लड़के कितने हो जाएंगे 13। अब क्या करूंगा, मुझे ओरिजिनल वैल्यू कभी भी नहीं चाहिए होती, तो मैं काट दूंगा 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा एलिगेशन। ये कितना बच रहा है 48 में से 42 घटाऊंगा 6 बचेगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो दो की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पर 12 आना चाहिए। अब क्या घटाऊं कि 12 आ जाए, क्या घटाऊं, क्योंकि जे वाली वैल्यू अगर छोटी होगी तो जे वाली 48 से बड़ी होगी, यानी 54 में रखूंगा, तो 54 में से 48 घटाऊंगा कितना बचेगा मेरा, नहीं 54 नहीं रखूंगा 64, 12 बचाना है मेरे को, 60 रखूंगा, कितना रखूंगा 60 रखूंगा, तभी तो 12 बचेगा। कितना, अगर मैं 12 रख क्या हो रहा है 60 रखूंगा, अगर मैं यहाँ पर 60 रख दूं तो 60 में से 48 घटाऊंगा कितना बचेगा 12, यानी जो लड़कों का औसत होगा वो कितना होगा 60 होगा भैया, 60, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही कर लेंगे, वरना फिर हम क्या करेंगे, हमारा एक ऑप्शन ये हो जाएगा, वरना फिर 42 लोग हैं, 42 कौन है लड़कियां, और लड़कियां हैं कितनी 26 लड़कियां, तो इनका टोटल निकालूंगा, फिर टोटल कितने बच्चे 48, जो लड़कियां हैं जो टोटल हैं, और बॉयज का निकालना है मेरे को, 48 लोगों का है और बच्चे टोटल हैं कितने 39 की गुणा कर दूंगा। अब बॉयज कितने हैं 13, इनका एवरेज कितना है ए मान लिया मैंने। अब क्या करूंगा, टोटल टोटल मेरा कितना होना चाहिए, इसका एवरेज और इसका एवरेज बराबर होना चाहिए, तभी तो मेरा टोटल आएगा, तो यहां से हम ए का मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक साड़ी, क्या होता है, अगर एक साड़ी है सॉरी 2880 में बेची जाती है तो विक्रेता को 10% का नुकसान होता है। कोई भी वैल्यू मेरी कितनी होती है ना 100% होती है, 10% का नुकसान होगा तो कितने पे बेची मैंने 90% पे, लेकिन एक्चुअल में बेची कितनी है 2880, उसे 20% का लाभ कमाना है, यानी 100% टोटल और 20% यानी 120% पे बेचना है। तो मुझे बता दो, सही है, 9 से काटूंगा कितना हो जाएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 320, एक की वैल्यू कितनी है 320, तो 10% कितना होगा 320 हो गया, तो 12 गुणा 320, तभी तो 120% आएगा। 12 की जीरो से करी जीरो, 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, 12 3 36 और 2 3840, 3840, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, सरल से क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले, ठीक है अच्छी बात है। कोई प्रिया थी हिस्ट्री में, उसको 9 अंक अधिक मिले हैं, कैसे, भूगोल से, भूगोल को कहते हैं ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री में अधिक मिले, तो हिस्ट्री माइनस अगर मैं ज्योग्राफी कर दूंगा तो 9 आ जाएगा मेरा, तभी तो हिस्ट्री में ज्यादा मिलेगा ज्योग्राफी से, ठीक है। उसके इतिहास के अंक यानी कि हिस्ट्री के जो अंक हैं, इतिहास और भूगोल दोनों को जोड़ दूंगा, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी को अगर मैं जोड़ दूं तो उसका योग का 54% है, यानी कि 54/100 किसका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब क्या करूंगा मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, 100 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, 100H यहाँ पर 54H और प्लस का 54G, 54H में से घटा दूंगा कितना बचेगा 46H बराबर 54G, ठीक है। H अपॉन G यानी कि हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी कितना आ गया 54/ज्योग्राफी, सॉरी 54/46, काट दे रहा हूँ 27 और ये कितना हो गया 23। अब देखो हिस्ट्री के ज्यादा नंबर हैं किससे, कितने ज्यादा हैं, 4 की वैल्यू कितनी है 9 के बराबर है, 4 की वैल्यू किसके बराबर है 9 के बराबर है, तो निकालनी किसकी है मेरे को, किसके नंबर निकालना है, भूगोल के अंक निकालने हैं, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, तो 23 की वैल्यू निकालनी तो पॉइंट में लग रही है। अच्छा 56% है, 56% है हमारा,
चलो मैं फिर से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी मेरे को स्पेस चाहिए। देखो क्या कह रहा है, जो हिस्ट्री के जो उसके अंक हैं वो ज्योग्राफी से कितने ज्यादा हैं, 9 ज्यादा है। और वो कह रहा है जो हिस्ट्री के मेरे अंक हैं और अगर मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का योग है उसका 56% है। अब यहां से कितना हो जाएगा, 100H, 56H प्लस का 56 जी। अब 56H यहाँ से घट जाएगा, कितना बचेगा 44H, क्योंकि ये प्लस का यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर है किसका 56 जी। अब हिस्ट्री बटा ज्योग्राफी का रेशियो आ गया मेरे पास, कितना आ गया 56 और यहाँ से आगे 44, काट दे सकता हूँ मैं, 11 चौक 44, 4 से काटूंगा तो 11 बार में जाएगा, जो 4 से काटूंगा तो 14 चौका 56 होता है। यानी हिस्ट्री कितना है 14 है, ज्योग्राफी कितना है 11 है मेरा, लेकिन ये रेशियो है। अब जो ओरिजिनल वैल्यू को कह रहा है हिस्ट्री के नंबर ज्यादा हैं, कितने 9 ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं तो कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है, यानी मेरे वैसे 3 ज्यादा है, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी है भैया 9 के बराबर, यानी 3 3 9, एक की वैल्यू 3 आ गई, तो भूगोल के अंक पूछ रहा है, भूगोल कितने थे 11, 11 का 3 गुना करूंगा 11 3 33। ठीक है, हम पहले रेशियो हमने निकाला था उसके बाद हमने सॉल्व करा था इसको। अगला क्वेश्चन, 720 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, 720 की कोई एक 720 की दूरी कोई एक ट्रेन तय कर रही थी, मैंने उसकी स्पीड मान ली एक्स, एक्सप्रेस की है एक्स मान ली, ठीक है। और एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे अधिक लगते थे, यानी कि ज्यादा समय ले रही थी किससे, 720 की दूसरी बाई, मैंने दुरंतो की गति में क्या पूछ रहा है, दुरंतो की निकाली, यानी मुझे बाई का मान निकालना, ध्यान रखना। 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है, यानी कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या कह रहा है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, यानी कि एक्सप्रेस गति कितनी है एक्स से मैंने 2x मान लिया, दुगनी कर दिया तो यह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है, यानी अब दुरंतो ज्यादा ले रही है, यानी 720 वही दूरी है 22 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 720 से, क्योंकि इसकी स्पीड मैंने क्या कर दी दुगनी कर दी, ये 2 घंटे कम ले रही है, यानी जो मेरी दुरंतो ट्रेन होगी वो 2 घंटे ज्यादा ले रही होगी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। कॉमन क्या है मेरा 720 बाई, पहले मैं एक्स का मान निकाल लूं फिर बाई का निकाल लूं, क्योंकि वरना मेरे को एक्स काटना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं पहले मैं एक्स निकाल ले रहा हूं, उसके बाद आराम से मेरे को बाई निकल जाएगा। तो यहाँ से 720 बाई, देखो यहाँ से 720 बाई अगर मैं, और यहाँ से 720 बाई, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को 6, और ये क्या है, एक काम करते हैं, अगर मुझे इसका मान निकालना है तो इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस का है तो जो प्लस का हो जाएगा, और 6 इधर ले आ रहा हूँ 720 बटा एक्स, और जे माइनस का 6 क्योंकि जे आके माइनस हो जाएगा बराबर। अब इसका मान मैं निकालूंगा तो 2 प्लस जे माइनस का तो यहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा 720 बटा 2x। अभी 2 से काटना बेकार है क्योंकि बाद में 720 मैं बाहर ले सकता हूँ, 720 वाले को एक तरफ कर लो, 720 720 बटा 2x जे, और इसको भी यहाँ पर ले जाऊंगा तो 720 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, इसको मैंने उधर ही रखे रहने दिया, इसको इधर ले गया, अब इसको इधर ले आऊंगा, माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब मैंने यहां से क्या करा 720 मैंने बाहर ले लिया, 1 बटा 2x माइनस का 1 बटा x, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो नीचे 2x हो जाएगा, मेरे को एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 720 गुणा, एक में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, और जो 2x नीचे ही रहेगा। अच्छा, अगर गौर से देखोगे तो यही वैल्यू किसके बराबर है हमारी, किसके बराबर है, माइनस के 8 के, तो माइनस का 8, माइनस से मैं माइनस काट सकता हूँ, 8 निम 72, यानी कि 9, 2 से काटूंगा 45, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 45। अगर x की वैल्यू आ गई मेरे को y की वैल्यू निकालनी, अब मैं क्या करूंगा x का मान रख दे रहा हूँ जहां पे जहां मैंने निकाला x, यहाँ से मैं x की कितना रखूँ 45, 45 से काटूंगा 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5 16 पंजे 80, यानी ये कितना आ गया 16 आ गया। अब एक बात बताओ, ये 16 आ गया, इसको इधर ले जाऊंगा जो प्लस का हो जाएगा, और 6 को इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा, यानी 16 माइनस का 6 कितना आ गया 10 आ गया, 10 की वैल्यू क्या है 720 बटा बाई, 0 से 0 कट गया तो बाई बराबर कितना आ गया 72, थोड़ा सा बड़ा है मगर करना तो पड़ेगा, है सरल बस बड़ा है थोड़ा सा, बाकी कैलकुलेशन अगर तेज कर लोगे तो तेज हो जाएगा। 1000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से अर्धवार्षिक, देखो एक बार चक्रवर्ती ब्याज
कैसे लगाया जा रहा है, अर्धवार्षिक लगाया जा रहा है और एक बार वार्षिक लगाया जा रहा है, ठीक है। जब मैं चक्रवर्ती ब्याज मेरा वार्षिक लगाया जा रहा है तो क्या होगा, तो 10% ही लगेगा क्योंकि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज उतना ही होता है। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा हूँ यानी 5 प्लस 5 प्लस का 5 गुणा 5/100, क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो मैंने ए और बी मेरा सेम ही है यहाँ पर, तो 5 5 10 प्लस का 55 25/100 कितना होगा 0.25, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10.25, ये लगा। अब वो कह रहा है अंतर कितना है, एक बार बताओ, यहाँ पर 10% मिल रहा था, यहाँ पर 10.25 मिल रहा है, यानी 25 का जो अंतर आया तो 0.25